योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में विभूतिपाद का 15वां सूत्र है और आज का जो विषय है इस 15वें सूत्र में क्रम और कारण। क्रम और कारण क्या होते हैं, उसी का स्वरूप है, उसी की विशेषताएं हैं। क्रम क्या होता है, कारण क्या होता है, इसी को समझेंगे। बहुत ही अच्छा विषय आज भी है, बहुत ही मार्मिक विषय आज भी है। अभी जो विभूतिपाद में जो चल रहा है बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है। इसके बाद विभूतियाँ आ जाएंगी तो फिर तो व्यक्ति ऐश्वर्य में और आकाश गमन करता है, कभी किसी के परिचित्त को ज्ञान कर लेता है। परंतु अभी जो बात चल रही है वह चित्त और समाधि की बात चल रही है और हमारे जीवन का जो अस्तित्व है, जिस तरह से हम अपने जीवन को जीते हैं साधना के क्षेत्र में, बाकी वैसे जो सामान्य रूप से जीवन जीते हैं उससे बहुत कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। परंतु अगर कोई साधक इसमें जीता है तो उससे बहुत लेना देना होता है। इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है, जानना अति आवश्यक है। तो हम चलते हैं अपने विषय की तरफ। 15वां सूत्र है क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे। क्रम अन्यत्वे परिणाम अन्यत्वे हेतु। हेतु का तात्पर्य होता है कारण। तो इस सूत्र का जो शाब्दिक अर्थ है क्रम अन्यत्वम। क्रम अन्यत्वम का तात्पर्य जो होता है क्रम का अन्य होना, यानी कि क्रम बदलना। क्रम का एक क्रम आना, दूसरा क्रम आना, तीसरा क्रम आना, ऐसे क्रम का बदलते जाना, इसी को जो है क्रम अन्यत्वम कहा गया है। फिर परिणाम अन्यत्वे, इसमें परिणाम के बदलने में। अब इसमें क्या, इसका जो तात्पर्य है परिणाम के बदलने में। हेतु का तात्पर्य आपको बता ही दिया, कारण होता है। तो इस सूत्र का पूरा तात्पर्य देखा जाए, पूरा इसका अर्थ देखा जाए तो यह बनता है कि परिणाम का किसी अन्य परिणाम के पश्चात होना क्रम है, उसका भिन्न भिन्न होना परिणाम के भिन्न भिन्न होने में कारण है। अर्थात ये कह रहे हैं कि क्रम का अन्य होना, यानी कि क्रम का बदलना और परिणाम के बदलने में कारण होता है। यानी कि परिणाम जब बदलता है तो उसका भी कुछ कारण होता है, और क्रम जो है, क्रम का जो बदलना होता है वह परिणाम के बदलने में कारण होता है। ये थोड़ा सा अभी आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी पूरी तरह से कि इसका क्या तात्पर्य है। अब इसको और सरल करने का प्रयास करेंगे कि आप लोग इसको गहराई से समझ लें। पीछे वाले सूत्र के तरफ आपको लेकर के जाना चाहूँगा कि जो पीछे वाला सूत्र है वह मिट्टी की बात करता है। तो मिट्टी को केंद्र में रख कर के ही ये सूत्र को समझना है, और उसी क्रम के आगे का ये सूत्र है। जो पीछे वाला जो सूत्र था, जो अभी आपने पढ़ा था 14वां सूत्र, कि जो धर्मी, मिट्टी को धर्मी कहा गया है, तो मिट्टी, पिंड और टीकड़ा, फिर चूर्ण, ये जो प्रक्रिया है उससे ही संबंधित ये भी सूत्र है। ये जब इतना आप जान जाएंगे तो फिर इस सूत्र को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब ये लिखा हुआ है महर्षि पतंजलि की भाषा में, तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये क्रम कहाँ से आ गया, परिणाम कहाँ से आ गया, फिर उसका कारण क्या है, तो थोड़ी सी समस्या आती है। परंतु जब ये आपको बता दिया गया कि ये जो समस्या है वह पीछे वाले सूत्र से संबंधित है, ये जो सूत्र कहा जा रहा है वह सूत्र जो है पीछे वाले सूत्र का के बाद की बात है, उसके
पीछे वाले सूत्र होने के बाद फिर ये सूत्र जब आता है तब इसके आशय को समझेंगे कि जब आगे को समझें। तो इसका है कि इसका तात्पर्य ऐसे समझ सकते हैं कि क्रम का भिन्न भिन्न होना, क्रम का भिन्न भिन्न होना अर्थात क्रम का भिन्न भिन्न होना अर्थात वस्तु में एक काल में एक प्रकार की स्थिति के पश्चात दूसरे काल में भिन्न भिन्न स्थिति उत्पन्न होना। यह अर्थात यह क्रम का भिन्न भिन्न होने का तात्पर्य है कि वस्तु में एक काल में एक प्रकार की स्थिति के पश्चात दूसरे काल में भिन्न भिन्न स्थिति का उत्पन्न होना। एक काल के पश्चात दूसरे काल में भिन्न भिन्न स्थितियां आती हैं, उसका ही अन्यत्व का जो कारण है, अन्यत्वम का कारण है, तात्पर्य है। फिर धर्मी के भिन्न भिन्न परिणामों का कारण है। क्रम का भिन्न भिन्न होना धर्मी के भिन्न भिन्न परिणामों का कारण है। जैसे एक ऐसे कारण है, तो अब आपको एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण में क्या है कि जैसे मिट्टी के चूर्ण के रूप में रहना, पहले मिट्टी चूर्ण के रूप में रहती है, छोटे छोटे मिट्टी किसे कहते हैं, चट्टानों के जो चूर्ण होते हैं उसी को मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी पहले, मिट्टी की प्राथमिक जो अवस्था होती है वह चूर्ण के रूप में होती है। तो उस जो चूर्ण होता है, चूर्ण के रूप में रहना, फिर पिंड बनना, फिर पिंड बनने के बाद फिर घड़ा, फिर बड़ा सा एक घड़ा बना दिया जाता है, उससे कुम्हार बना देता है। फिर टीकरे, फिर घड़े से जो है टीकड़े टूट करके, टीकड़े छोटे छोटे उसके कंकड़ पत्थर बन जाते हैं, तो उसे टीकड़े कहते हैं। टीकड़े बनना, फिर घड़ा जो है बनना, फिर टीकरे आदि का यह जो क्रम है, इसी जो बनना, बिगड़ जाना, फिर टूट जाना, फिर पिंड बनना, ये इसी को जो है क्रम कहा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो घड़ा चूर्ण से लेकर के, पिंड से लेकर के, घड़ा से लेकर के, फिर पुराना हुआ, फिर टूट गया, यही एक, इसी को क्रम कहा गया है। इसी को क्रम कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, और यही क्रम कहलाता है। और यह क्रम मिट्टी के विभिन्न परिणामों का कारण बनता है। यही जो क्रम होता है मिट्टी के विभिन्न परिणामों का कारण बनता है। जैसे मान लीजिए घड़ा टूट गया तो मिट्टी की किस परिणाम में आ गई, किस रूप में बदल गई, कब टीकड़े के रूप में बदल गई। अब टीकड़े के रूप में बदल गया तो टीकड़ा का अस्तित्व, वो घड़े का अस्तित्व खत्म हो गया। तो पहले तो वो मिट्टी बना, मिट्टी को पानी मिला करके उसे पिंड बनाए, पिंड बना करके फिर उसे घड़े का रूप दिया। तो यह जो उसके परिणाम है, इसी को जो है, जो उसके भिन्न भिन्न रूप में बदलाव हो रहा है, यही उसका परिणाम है। क्रम और परिणाम समझ में आ गया आप लोगों को। तो यही मिट्टी के घड़े को ही केंद्र में रख करके इस सूत्र की बात महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। और मैंने काफी इसमें इस सूत्र को समझ करके और काफी इसमें परिवर्तन करने की कोशिश मैंने किया है अपने माध्यम से, कि आप लोगों को समझाने के माध्यम से इसमें बहुत सरल रूप में करने का प्रयास किया है कि इसको जो है आप लोग समझें। वैसे नहीं समझ में आएगा, ये देखने के बाद पता ही नहीं चलता है कि क्रम अन्यत्वम, परिणाम अन्यत्वम, हेतु ये क्या है। तो इसको काफ़ी सरल करने का मैंने प्रयास किया है। और जब सरल करते हैं तो फिर इसे नोट भी करना पड़ता है कि समझाने का एक क्रम है, फिर आप लोगों को आसानी रहेगी। तो एक मिट्टी के घड़े का जो टूटना, बनने से लेकर के टूटने की जो प्रक्रिया है वो क्रम है। और उसमें जो है, जो यह मिट्टी के विभिन्न परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, उसी को परिणाम कह रहे हैं। विभिन्न जो रूप देखते हैं, जो टूटने से, बनने से के बीच की जो अवस्था दिखती है, उसी को परिणाम कहते हैं। तो ये इस सूत्र का अर्थ है। अब इसको थोड़ा सा हम इसके भावार्थ को, इसकी व्याख्या को समझेंगे कि कैसे इसके कैसा क्रम के चलता है, परिणाम कैसे होता है, तो इसको समझेंगे। तो देखिए, एक धर्म का एक ही परिणाम होना चाहिए। क्रम भिन्न भिन्न होने से परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। इसका एक तात्पर्य व्यास जी कहते हैं। ये बात व्यास जी कह रहे हैं, मैंने इसीलिए इसको नोट करके रखा हूँ
कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये बात समझाने का मैं प्रयास करूंगा। व्यास जी कहते हैं कि एक धर्मी का एक ही परिणाम होना चाहिए, एक धर्मी का एक ही, परंतु क्रम भिन्न भिन्न होने से परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। अब ये तो एक जगह बात कही जाती है कि एक धर्म यानी कि मिट्टी का एक ही परिणाम होना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं होता है। मिट्टी का एक परिणाम तो होता ही नहीं है। मिट्टी का एक परिणाम होता तो फिर उसका घड़ा बनता ही नहीं, फिर टूटता ही नहीं। फिर आगे कहते हैं कि क्रम भिन्न भिन्न होने से परिणाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अब उसके जो क्रम है, क्रम बदल जाता है ना, चूर्ण से पिंड, पिंड से घड़ा, घड़ा से पुराना, फिर टूट जाता है, टिकरा बन जाता है, फिर मिट्टी में बदलता है कितने सालों में। तो वो कहते हैं कि क्रम भिन्न भिन्न होने से जो है परिणाम भी भिन्न भिन्न होने लगते हैं। क्रम जब बदल जाता है तो उसके जो परिणाम देखने को मिलते हैं वो भी भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। जैसे घड़े को देख लीजिए, पहले चूर्ण में रहता है, चूर्ण के बाद वह पिंड बनाए, पानी घोल करके उसमें पानी मिला करके उसको मथा जाता है, मथने के बाद उसे पिंड बनाए, लोई बनाई जाती है, उसकी पिंड बना करके फिर उसको एक चाक पे रख करके उसको आकृति दी जाती है। तो उसके परिणाम में भी अंतर आ गया कि नहीं आ गया? जैसा धर्म है तो धर्मी में भी परिवर्तन देखने को मिल गया, मिट्टी में भी परिवर्तन हो रहा है, मिट्टी में भी जो है परिणाम उसके अलग अलग चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। जैसे कि चूर्ण बना, फिर मिट्टी, पिंड, घट मिट्टी बनी, फिर टीकरा बना, फिर चूर्ण का, यही क्रम है और यही क्रम पर जो परिणाम के रूप में जाना जाता है। फिर ये जो क्रम है, वैसे ही परिणाम का भी क्रम बदलता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। यही कर्म और परिणाम की भिन्नता है। अभी बताएंगे क्यों बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। बार बार आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये घड़े की बात बार बार क्यों कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, ये घड़े और मिट्टी की बात क्यों कह रहे हैं? हमें तो कोई मतलब ही नहीं है घड़े मिट्टी के पढ़ने के बारे में, जानने के बारे में। परंतु ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि घड़े और मिट्टी का संबंध हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग कभी घड़े और मिट्टी को ध्यान ही नहीं देते हैं, बहुत कम लोग रखते हैं। कभी पानी ठंडा पीना होता है, आजकल लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, कोई घड़ा रखता ही नहीं है कि घड़े के अस्तित्व को समझे, ना ही घड़े को बनते हुए कोई देखने का प्रयास। बहुत कम लोग हैं जो देखे होंगे घड़े को बनते हुए कि किस तरह से घड़ा बनता है। तो इसलिए जो है, जो एक धर्म के अनंतर धर्म है वही उसका क्रम है। एक धर्म के बाद दूसरा धर्म जो आता है वही जो उसका क्या कहलाता है, वही उसका क्रम कहलाता है। चूर्ण में पानी डाल देने से पिंड बन जाता है, पिंड से घड़ा, फिर पिंड का आकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। भाई घड़ा बन गया, धीरे धीरे घड़ा तो समाप्त भी तो होगा एक दिन। ऐसा तो है नहीं कि घड़ा हमेशा के लिए जीवन पर्यंत बना रहेगा। पिंड का आकार क्या करता है, कभी समाप्त भी हो जाता है, टूट भी जाता है। यह मिट्टी जब टूट जाता है तो यह मिट्टी की अवस्था में परिवर्तन आ गया, यही इसका धर्म परिणाम है। अवस्थाओं में जब परिवर्तन देखने को मिलता है, मिट्टी के धर्मी का धर्म भी बदल जाता है और यही इसका परिणाम है। जब मिट्टी का धर्म जो है घड़ा बनना और घड़े का फिर जो है टूट जाना, वही उसका धर्म परिणाम है। और घट का, जैसे घड़ा है, घड़ा का भविष्य से, घड़ा का भविष्य क्या है? चूर्ण। घड़ा का भविष्य क्या है? चूर्ण। चूर्ण से घड़ा भविष्य से वर्तमान की स्थिति को जब प्राप्त करता है, जब चूर्ण से मिट्टी पिंड बन करके एक घड़ा बन जाता है, तो उसका वह जो है जो होता है वह लक्षण परिणाम में आता है। उसका लक्षण बदल गया, चूर्ण से क्या हो गया, वो घड़ा हो गया, तो उसके लक्षण परिणाम में आता है। यानी कि भविष्य से वर्तमान की तरफ जब जाता है घड़ा, तो उसका लक्षण परिणाम दिखने लगता है। और जब घड़ा चूर्ण होकर नष्ट हो जाता है, जब चूर्ण होकर के, यानी कि जब घड़ा चूर्ण होकर नष्ट हो जाता है, तब कोई क्रम नहीं होता है।
तब उसका क्रम टूट जाता है। देखिए, किसी भी घड़े का दो ही क्रम होता है, किसी भी घड़े का दो ही क्रम होता है, भविष्य क्रम होता है और वर्तमान क्रम होता है। जब घड़ा टूट जाता है तो उसका अतीत कर्म नहीं होता है। अतीत मतलब भूतकाल नहीं, बीता हुआ काल नहीं होता है, वह तो अपनी मिट्टी में ही समाहित रहता है। किसी भी जीव का जो है घड़ा जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, यह अवस्था परिणाम है। जब घड़ा जीर्ण शीर्ण हो मतलब धीरे धीरे उसके ऊपर से झरने लगता है, कंकड़ निकलने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी छेद हो जाता है, चीरे पड़ जाते हैं घड़े में, तो वह उसका अवस्था परिणाम है। अतीत परिणाम में कोई उसका अस्तित्व नहीं रहता है, वो तो फिर अपने में विलीन ही हो जाता है। ये बताने का तात्पर्य क्या है, महर्षि पतंजलि क्यों समझा रहे हैं? हमारा भी जीवन जो है ऐसा ही है, घड़े की तरह ही है। व्यक्ति जो है यह नहीं जानता कि शरीर प्रतिक्षण पुराना हो रहा है। घड़े की तरह जो है शरीर भी प्रतिक्षण पुराना होता चला जाता है। अगर व्यक्ति यह जान ले तो उसके अंदर विवेक और वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। केवल हमें ये शरीर वर्तमान और भविष्य, अभी जब तक भविष्य है यही दिखता है कि भविष्य कुछ होने वाला है। जब तक मनुष्य जो है गर्भ में नहीं आता है तब तक उसकी भविष्य की चिंता माँ बाप को रहती है, और वर्तमान दिखाई देता है, भूतकाल तो नहीं दिखाई देता, अतीत नहीं दिखाई देता। जैसे घड़े का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, वैसे ही एक दिन मनुष्य का जीवन भी नष्ट हो जाता है। जैसे घड़े का क्रम होता है वैसे मनुष्य का भी जीवन का क्रम होता है। यह व्यक्ति जान ले तो उसे विवेक वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है, और वह व्यक्ति जब विवेक वैराग्य को प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है, तो वह उसको समाधि भी लग सकती है। इस अस्तित्व को, घड़े के क्रम को और परिणाम की अवस्था को कोई साधक जान जाता है तो वह समाधि को भी प्राप्त कर लेता है, उसे विवेक और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती। विवेक वैराग्य की प्राप्ति के लिए घड़े को जीवन में हमेशा एक दृष्टांत रखना चाहिए। जो व्यक्ति घड़े को अपने जीवन में दृष्टांत रख करके नहीं जीता है, वह ऐसे ही अंधेरे में तीर मारता रहता है और कहीं भी किसी भी झाड़ी से उलझ जाता है, उसका जीवन नष्ट प्राय होने लगता है। घड़े के अस्तित्व को समझिए, घड़े को कभी बहुत ही गहराई से देखने का, बैठ करके उसको देखने का प्रयास करें। देखिए, घड़े को खरीद लीजिए और देखिए 1 साल के अंदर घड़े का क्या अस्तित्व होता है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि घड़ा कैसे टूटता है, कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है। ये पूरा अस्तित्व आपको दिखाई देगा। जब व्यक्ति घड़े को अच्छी तरह से जान लेगा, समझ लेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वह घड़े से उसके प्रति विवेक और वैराग्य जागृत हो जाएगा, और जब विवेक वैराग्य जागृत होगा तो वह उसका जो आकर्षण शरीर के प्रति है, वह शरीर के प्रति जो उसका लगाव है, आसक्ति है, वो धीरे धीरे छूटने लग जाएगी। और वह धीरे धीरे जब छूट जाएगी तो इतना प्रगाढ़ हो जाएगा ना, उसकी साधना जो है इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि कोई भी दुनिया की उसे, दुनिया का विषय और दुनिया के संस्कार, जितने पूर्व जन्म के संस्कार भी उसे बाधित नहीं कर पाते हैं। अगर एक बार वह समझ गया तो नचिकेता की तरह अडिग हो जाता है। नचिकेता को बहुत सी यमराज ने उसे प्रलोभन दिए, मगर नचिकेता हिला तक नहीं। ऐसे ही अगर कोई क्रम और परिणाम को जान जाए कि ये तो ऐसे ही नष्ट होने वाला है, बनने वाला है, बिगड़ने वाला है, तो वो भी व्यक्ति जो है कभी अपने जीवन को जीते हुए जीवन में कभी जो जितने भी विषय हैं, जितने भी इंद्रियों के कार्य है, उन कार्यों में कभी भी वो नहीं फंस सकता है, कभी भी नहीं भटक सकता है। वो हमेशा उसका क्रम चलता ही रहेगा। और उसे विवेक वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी और समाधि तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति होती है। ऐसा ही व्यक्ति इस क्रम से जो पहुंचा हुआ होता है,
वह व्यक्ति कभी समाधि के रास्ते से भटकता नहीं और समाधि में चला ही जाता है। समाधि उसे बहुत सटीक रूप से प्राप्त हो जाती है। बहुत से लोग हैं जो बिना इन सब चीज़ों को जाने हुए ही समाधि की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। उनका रास्ता जो है बीच में ही बंद हो जाता है, फिर वो बहुत लंबे दूरी तक नहीं जा पाते हैं। ऐसा मैंने देखा है। अज्ञानता में समाधि कभी नहीं लगती है। ये जानते हैं कर्म क्यों होता है? धर्म धर्मी के भेद को मानने से ही होता है। व्यास जी आगे कह रहे हैं कि यह जो क्रम है धर्म धर्मी के भेद मानने से होता है। भेद नहीं मानना चाहिए कि जो मिट्टी का धर्म है वही धर्मी है। अब जैसे मान लीजिए कि भेद हम ये मान लेते हैं कि ये जो शरीर है, शरीर अलग है और ये शरीर से बना हुआ जो पृथ्वी तक मिट्टी है वो अलग है। मिट्टी के ही सब कार्य हैं। ये मिट्टी पृथ्वी तत्व के ही सारे पांचों तत्वों का ही पूरा सम्मिलित रूप है शरीर, और हम इसको एक मान लेते हैं। भेद मान लेते हैं, इसमें अलग अलग मान लेते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मेरी आंखें हैं। तो भेद मान लेने से ही जो है क्या होता है, व्यक्ति इसमें उलझने लगता है। वो उसको ये नहीं पता होता है कि ये तो अपने धर्म का ही निर्वहन कर रहे हैं। मिट्टी अपने धर्म का नहीं, पृथ्वी तक तो अपने धर्म का निर्वहन कर रही है। वो आपके अस्तित्व का निर्वहन नहीं करेगी। आपको मुक्त करेगी या ना करेगी ये उसके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में। कुछ लोग शरीर को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि शरीर हमारी है तो सब कुछ है, परंतु शरीर से कुछ प्राप्त नहीं करते हैं वो। शरीर से बस केवल खाना पीना और सुलाना शरीर को, शरीर इसके लिए नहीं है। शरीर तो फिर उसको निठल्ली मानती है। प्रकृति फिर उसको उतना प्रश्रय हेल्प नहीं करती है। फिर वो सोचती है कि किसी तरह इस शरीर से छूटें, छोड़ने की कोशिश करती है। जो प्रकृति है, प्रकृति भी सहायक तब होती है जब आप परमात्मा की तरफ उन्मुक्त होते हैं। ये है, ये हमें समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे कि इसका अस्तित्व क्या है। घड़ा का अस्तित्व बार बार महर्षि निरोध परिणाम के बाद जो है तब इस चीज को बार बार अन्य सूत्रों में देखने को हमें पढ़ने को मिल रहा है। देखिए ये चीज कहाँ प्राप्त होता है? जो प्रकृति के जो महत्त्व है, अहंकार है, अहंकार के बाद बुद्धि आती है। बुद्धि की अपेक्षा जो है अहंकार महत्त्व की अपेक्षा धर्म है। अहंकार जो है महत्त्व की अपेक्षा धर्म है। मतलब वो अपना धर्म पूरा करता है। अहंकार से तीन तत्व निकलते हैं, सत्र स्तंभ। जैसे ये तत्व निकलते हैं उसी प्रकार जो है बुद्धि से ज्यादा प्रभावकारी अहंकार है। शरीर पे इसका ज्यादा प्रभाव होता है। अहंकार से 3 गुण निकलते हैं, 17 स्तंभ, और यही जो है यही धर्मी होते हैं शरीर में, 17 स्तंभ और यही तन्मात्राओं के भी कारण होते हैं। तन्मात्राएं कौन को? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनके भी कारण कौन होते हैं? अहंकार कारण होता है इन तन्मात्राओं का। ठीक है ना? अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं 17 स्तंभ। तम से उत्पन्न होता है ये पंचम तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राओं से पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। और इन जैसे पृथ्वी तन्मात्रा का कार्य और घड़ा इसका कारण है। पृथ्वी तन्मात्रा से ही तो घड़ा बनता है ना, शरीर बनती है। तो अहंकार जो जैसे घड़ा है, मैं थोड़ा सा शरीर के प्रति लेकर के आ रहा हूँ कि चूर्ण वाली जो बात थी, तो आप अहंकार को चूर्ण मान लीजिए, ठीक है, और 17 स्तंभ को टीकड़ा मान लीजिए, और फिर जो है तन्मात्राओं को पिंड मान लीजिए, और
पृथ्वी को घड़ा, पृथ्वी तत्व को जो है पंच महाभूतों में घड़ा मान लीजिए। वहीं पे मैं लेकर के चलाया जहां पे घड़े की बात मैं कर रहा था। तो ऐसे अपने अपने आप को समझिए, अपने शरीर को समझिए। बुद्धि नहीं होती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखती है शरीर में। ये तो अहंकार से 17 स्तंभ, 17 स्तंभ से जो है फिर तन्मात्राएं, तन्मात्राएं से पंचमहाभूत, पंचमहाभूत से पृथ्वी तत्व। ये जो दिखाई दे रहा है आपके शरीर सामने, आपका पृथ्वी तत्व, हमारा पृथ्वी तत्व। इसका मूल धर्मी जो है, धर्मी और धर्म जैसे घड़े में है, वैसे ही इस पंच जो महाभूत हैं, तन्मात्राएं हैं, अहंकार है। तो ये जैसे अहंकार से लेकर के पृथ्वी तत्व तक की बात है, वैसे ही घड़े की बात है। महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं, घड़ा का भी ऐसे ही होता है। जैसे ये अहंकार से लेकर के पृथ्वी तत्व की तैयारी है, ऐसे ही हमारा शरीर नष्ट होता है और इन पीछे बैक साइड में चला जाता है, फिर अहंकार में वो विलीन हो जाता है। जैसे घड़ा टूटता है तो घड़े का अतीत क्या है, मिल जाना। ऐसे ही मनुष्य का अतीत है अहंकार में समा जाना अंत में। तो कुछ नष्ट तो नहीं हुआ ना, ये तो शरीर विलीन और फिर जाकर के विलीन हो गई, प्रकृति में विलीन हो जाती है, अपने मूल तत्व में विलीन हो जाता है। परंतु इंसान इस चीज को अपना क्यों माने बैठा हुआ है? इस शरीर से इतना प्रेम इसलिए करके बैठा है कि उसको पता ही नहीं है, भेद नहीं जानता है इस चीज को। यही नहीं, भेद इसलिए नहीं वो समझ पाता है कि जो है क्या होता है कि चित्त 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 के भी जो है, चित्त के भी कहा जाता है, व्यास जी ने ये बात को कहा है कि चित्त के दो प्रकार के धर्म होते हैं। ये तो जैसे शरीर विलीन हो जाती है अहंकार में, ऐसे नहीं विलीन होती, वो चित्त उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये चित्त के कारण ही सारा खेल जो है इंसान के अंदर होता है। चित्त के कारण ही वह जो है घड़े से अपना अस्तित्व जोड़े हुए है। इन प्रकृति के जो पंच अहंकार, तन्मात्राएं और पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, इनसे अस्तित्व इसीलिए जोड़ा हुआ है इंसान जो है, मनुष्य जो है, कि उसका चित्त जो है इनमें लगा हुआ है। चित्त भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, चित्त भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, सत्व तक, सत्वरजतम, सत्व से जुड़ा हुआ है। मन भी जुड़ा हुआ है, मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो चित्त भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो है, जो हम और आप लोग हैं, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वह जल्दी नहीं छूट पाता है। घड़ा तो बहुत जल्दी छूट जाता है। उसके अंदर चित्त है कि नहीं है, ये खोज का विषय है, नहीं है, ठीक है ना। चित्त, घड़े के अंदर कोई चित्त नहीं, वो तो एक उदाहरण मात्र है। ऐसे ही हमारे और आपके भीतर जो है चित्त है, जो उन अहंकार से लेकर के और ये पृथ्वी तत्व तक बांधे हुए हैं। इसीलिए हम नहीं, इसमें हमारे अंदर विवेक और वैराग्य की उत्पन्न हो पाता है। अस्थाई विवेक वैराग्य को उत्पन्न करना है तो कर्म और परिणाम को समझना पड़ेगा। तो चित्त के कहते हैं कि चित्त के 2 कार्य बताए हैं, 2, एक दृष्ट है, दृष्ट है, एक अदृष्ट है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है चित्त का, वह दृष्ट है। तो चित्त जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो देखता है, या तो उसके तरफ जुड़ जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण से, या फिर उसके साथ संबद्ध हो जाता है, ठीक है। अदृष्ट प्रमाण में जो अनुमान तथा शब्द प्रमाण से जाने जाते हैं, अदृष्ट प्रमाण में दोनों मिल जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, दृष्ट में केवल सब प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है, और अदृष्ट जो चित्त की बात कह रहा हूं कि चित्त कैसे संलग्न रहता है, तो इसको समझिएगा। तो जो अदृष्ट अदृष्ट मन के जो कार्य होते हैं, वह उसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष जो चित्त जो धर्म है, चित्त का दूसरा जो धर्म है,
वह अदृष्ट है। अदृष्ट में जो है अनुमान तथा शब्द प्रमाण से जाना जाता है। अदृष्ट में, दृष्ट में तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है और अदृष्ट में शब्द और अनुमान दोनों से जाना जाता है। जैसे जैसे कैसे? राग द्वेष आदि चित्त के दृष्ट धर्म है। राग द्वेष प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, वो पहले वाले के भाग हैं। पहले जो धर्म है, दृष्ट धर्म है, उसमें राग द्वेष आदि चित्त के दृष्ट है, वो सामने दिखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से राग द्वेष करता है और यहीं पे वो फंसता है, यहीं पे उससे उसका संबंध बढ़ जाता है एक दूसरे से और स्वयं के प्रति। और जब संबंध बढ़ता है तो घनिष्ठता बढ़ने का उसमें और लिप्तता और आसक्ति बढ़ती चली जाती है। फिर अदृष्ट का उदाहरण है जैसे निरोध संस्कार परिणाम जीवन चेष्टा भक्ति में चित्त के ये अदृष्ट धर्म है। ये जो 5-7 जो बताया आपको, ये जो है चित्त के अदृष्ट धर्म है। चित्त के अदृष्ट धर्म के 7 प्रकार बताए गए हैं शास्त्र में। जो है अदृष्ट परिणाम जो है 7 प्रकार का होता है। तो कैसे जो है इनसे आप निकल पाएंगे, कैसे इनको जानेंगे, कैसे आप जो है घड़े से अपने अस्तित्व को जान करके घड़े से बाहर निकल जाएंगे, घड़े को आप अपना अस्तित्व नहीं मानेंगे, कैसे आपके अंदर विवेक वैराग्य पैदा होगा। तो इसके बारे में अदृष्ट परिणाम के 7 विभाग बताया है। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 7 घड़े के जो अदृष्ट परिणाम है, चित्त के जो 7 अदृष्ट परिणाम बताए गए हैं, उसके बारे में पहला है कि संप्रज्ञात समाधि में चित्त में व्युत्थान संस्कारों का दब जाना, विरोध संस्कारों का प्रकट होना ही क्या होता है? चित्त का निरोध परिणाम होता है। इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा जो इसका परिणाम होता है, दूसरा जो चित्त का जो धर्म होता है अदृष्ट धर्म, मन वाणी और शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वे धर्माधर्म के रूप में चित्त में संचित होते हैं। ठीक है। और फिर तीसरा जो संस्कार होते हैं, तीसरा जो होता है संस्कार, स्मृति और राग आदि क्लेशों, स्मृति और राग आदि क्लेशों को उत्पन्न करने वाले चित्त में विद्यमान वासनाएं संस्कार कहलाती हैं। ठीक है। फिर अगला जो सत्ववादी गुणों में निरंतर क्रिया होने से चित्त में सतत परिवर्तन होते रहते हैं, इसे परिणाम कहते हैं। ये पीछे सब हम पढ़ चुके हैं, परंतु इसको उन्होंने फिर इसको एक क्रम में रखा है व्यास जी ने कि इनको ये सारी चीज़ें कहते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। फिर आगे कहते हैं कि शरीर को जीवित रखने के लिए चित्त के द्वारा जो होने वाला प्रयत्न है वही जीवन है। फिर आगे इंद्रियों को अपने अपने कार्य में प्रविष्ट करने के लिए चित्त जो क्रिया करता है वही चेष्टा कहलाती है। चित्त में अपने अपने कार्यों को संपादित करने का जो सामर्थ्य है उसे शक्ति कहते हैं। तो ये उपयुक्त धर्म चित्त के अदृष्ट धर्म माने जाते हैं, जो हमें आगे के विषयों में पढ़ा दिया गया, सारी चीज़ें बताया गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझा दिया कि चित्त को समझिए कि चित्त में संस्कार है, चित्त में चेष्टाएं हैं, चित्त में जीवन है। चित्त जो है शरीर के साथ ही जुड़ करके जीवन मान लेता है, इंद्रियों के साथ जो चेष्टा होती है उसी को जीवन मान लेता है। तो चित्त को समझने की जरूरत है। जब तक चित्त को आप नहीं समझेंगे तब तक इन इंद्रियों के विषयों में आप फंसते चले जाएंगे और आप कभी घड़े से निकल पाएंगे, घड़े के अस्तित्व से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुल मिलाकर के यही है कि जैसे घड़े का मिट्टी चूर्ण से लेकर के घड़े पर्यंत तक जो क्रम है और उसका जो परिणाम आपको देखने को मिलता है, वैसे ही जीवन का क्रम भी मिलता है। अहंकार से लेकर के महत्त्व अहंकार और 17 स्तंभ और तन्मात्राओं से लेकर पंच महाभूत हैं और मन, इंद्रिय और कर्मेंद्रियां, ये जो क्रम है इस क्रम को समझना पड़ेगा। यही सृष्टि का जैसे क्रम है वैसे ही घड़े का क्रम है। ऐसे ही मनुष्य का अस्तित्व भी बनता है और मनुष्य का अस्तित्व भी बिगड़ता है। मनुष्य भी एक दिन जन्म लेता है, मनुष्य भी एक क्रम को जान करके अपने अंदर विवेक वैराग्य को जागृत करना चाहिए और जागृत करके इससे जो है ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए और हमें जो है मोक्ष की तरफ अग्रसर होना चाहिए।
तो ये जो आज का विषय है क्रम और परिणाम,